ये चॉकलेट केक ऑर्डर की नहीं है, इसे मैंने बनाया है, मेरे एक अंकल है उनके लिए, ये सरप्राइज है। तो आप मुझे जल्दी जल्दी से जाना है अंकल के घर और उनको सरप्राइज भी देना है। और ये देखो, जब जल्दी में ना शांति से सब काम करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मैं इसकी रेसिपी आप सबके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। चॉकलेट स्पॉन्ज की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। ये स्पॉन्ज बहुत ही सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनी है। और अब इसके टॉप पार्ट को हटा देंगे, इसे हम यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाले हैं। और स्पॉन्ज की 2 लेयर कट कर लेनी है। आप चाहो तो इस स्पॉन्ज को भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट बनी है, जैसे कि आप देख रहे हो। आप देख रहे हो मैं कितनी भी दबा रही हूँ पर ये टूट नहीं रही है बहुत। और ये एगलेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एगलेस स्पॉन्ज है। तो आप मेरे चैनल पर जाके इस चॉकलेट स्पॉन्ज को मैंने कैसे बनाया है आप देख सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पर मैंने 2 लेयर्स में स्पॉन्ज को कट कर लिया है और बहुत ही स्मूथली कट हो रही है। आप जैसे कि आप देख सकते हो, रेड वेलवेट स्पॉन्ज, वनीला स्पॉन्ज, हॉट मिल्क स्पॉन्ज, सब कुछ मेरे चैनल पर है, तो आप जाके देख सकते हो। और अब यहाँ पर हमें लेना है चॉकलेट। यहाँ पर मैंने 170 ग्राम चॉकलेट लिया है और इसका आधा यानी कि लगभग 85 ग्राम फ्रेश क्रीम लेना है। चॉकलेट को बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब मैं चॉकलेट और क्रीम को एक बोल में ले लूँगी और इसे डबल बॉयलर मेथड में मेल्ट कर लेना है। मैंने पहले कई सारे वीडियो में दिखाया है कि डबल बॉयलर मेथड में कैसे चॉकलेट और क्रीम को मेल्ट करना होता है। अब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब ये गनाश गर्म भी है और लिक्विडी भी है, तो इसे जल्दी से सेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक ट्रिक्स अप्लाई करती हूँ, जो कि ऐसे है। मैंने एक बोल लिया है, उसमें बर्फ़ और चिल्ड वाटर है और इस गनाश वाले बोल को इसके सेंटर में प्लेस कर देना है। और इस ट्रिक्स को अप्लाई करने के बाद 5 मिनट में अच्छी तरह से सेट हो गई है। आपको जिस कंसिस्टेंसी में गनाश को चाहिए आप अपने विश के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और गाढ़ा चाहिए तो आप कुछ देर और रख लेना, पर मुझे यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब मैंने यहाँ पर लिया है ट्रोपोलाइट की नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम, जो कि बिल्कुल चिल्ड है। अब इसे अच्छी तरह से बीट कर लेना है। पहले 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे, उसके बाद इसे स्पैचुला के हेल्प से सारे साइड की जो क्रीम है उसे सेंटर में लाना है और फिर से बीट करना है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताना। अब चलिए फिर से एक बार इसे बीट कर लेना है। व्हिप करते हुए और 2 मिनट लग गए हैं। अब स्टिफ पीक आ चुकी है और इस 2 मिनट में गनाश और थोड़ी सी सेट हो गई है। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। मेरे पास ज़्यादा टाइम हो या फिर कम टाइम हो, गनाश को सेट करने के लिए मैं हमेशा यही ट्रिक्स अप्लाई करती हूँ। अब यहाँ पर हमें क्रीम को चॉकलेटी बनाने के लिए ऐड कर देना है गनाश को। और यहाँ पर गनाश कम से कम मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऐड कर दिया है ताकि ये एकदम बढ़िया चॉकलेटी क्रीम बन जाए। इस चॉकलेटी क्रीम को अब ट्रांसफ़र कर देना है पाइपिंग बैग में। अब चॉकलेट स्पॉन्ज को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वाटर में 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दिया है और स्पॉन्ज को बढ़िया तरीके से सोक कर लेना है। अब पाइपिंग बैग के हेल्प से चॉकलेटी क्रीम को स्पॉन्ज के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। मैं साइड में भी क्रम कोटिंग इसी वक्त कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी है आज, तो साइड बाय साइड मैं इसे क्रम कोटिंग भी कर रही हूँ। जब तक ये केक बिल्कुल रेडी हो जाएगी तब तक साइड्स भी अच्छी तरह से क्रम कोटिंग हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर लगा दिया है और सेंटर में प्लेस कर देना है गनाश को। यहाँ पर अगर आपने गनाश ऐड कर दिया तो ये नेक्स्ट लेवल की केक बन जाती है। और इसे कुछ इस तरह से स्प्रेड कर देना है ताकि चारों तरफ चॉकलेट ही चॉकलेट हो। इस चॉकलेट केक में मैं और एक चीज़ ऐड करने वाली हूँ और ये है बटर स्कॉच सॉस। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। अगर आप इसे भी ऐड करोगे ना चॉकलेट केक में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। और मैंने जो कॉफ़ी सिरप बनाया था उसमें कोई भी शुगर नहीं है, तो अगर आप यहाँ पर बटर स्कॉच सॉस ऐड करोगे तो केक बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह से बनाकर अपने कस्टमर्स को देना, या तो फिर आप अपने घर पे ही बनाकर एक बार ट्राई करना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है बटर स्कॉच सॉस को। अब मैं ये जो स्पॉन्ज है इसे मैंने रैप करके रख दिया था ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट रहे। और अब मैंने प्लेस कर दिया है सेकंड लेयर को, सेट कर लिया है अच्छी तरह से। और अब फिर से यहाँ पर अप्लाई कर देना है कॉफ़ी वाले वाटर को। अब एक लेयर मैंने यहाँ पर लगा दिया है क्रीम का और थोड़ा थोड़ा डॉट दिया है सेंटर में, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ ऊपर वाले स्पॉन्ज को ही क्रम कोटिंग करना बाकी है। तो मैंने बढ़िया तरीके से क्रम कोटिंग फिनिश हो गई है और अब इसे
फ्रीज में रख देना है कम से कम 15 to 20 मिनट्स के लिए। चलिए मैं इसे रख देती हूँ स्पॉन्ज को, ताकि ये अच्छी तरह से इसके जितने भी साइड में क्रम्स है ना वो सेट हो जाए। अब मैंने सिर्फ 10 से 12 मिनट ही हुए हैं, मैंने इसे निकाल लिया है और अच्छी तरह से क्रम कोटिंग हो भी गई है। क्योंकि अभी है ना जो मौसम है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि बारिश होने वाली है फ्रेंड्स, और केक को मुझे ही लेके जाना है। क्योंकि ये केक सरप्राइज़ की है तो कोई आने वाला नहीं है, मैं ही इसे लेके जाऊंगी। चारों तरफ अच्छी तरह से क्रीम लगा दिया है और बस जैसे मैंने इस केक में, जो कि चॉकलेट केक है, इसमें मैंने ऐड किया है बटरस्कॉच सॉस। अगर आप बिल्कुल इसी तरह से कर रहे हो तो स्पॉन्ज को आप कभी भी शुगर सिरप से सोक नहीं करना, सिर्फ प्लेन वाटर में कॉफ़ी पाउडर को ऐड कर दिया था और उसी वाटर से स्पॉन्ज को अच्छी तरह से सोक कर लेना है। तो आपने देखा, बातों ही बातों में मैंने ऑलमोस्ट फिनिश ही कर डाला है केक को। अब थोड़ा सा ऊपर इसके जो साइड्स है इसे इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ लाना है, ताकि इसके एजेस बिल्कुल शार्प हो जाए। अब इसे ज़्यादा फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये जो है ना गनाश और थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। आपने देखा मैंने इसे फ्रीज में बिल्कुल नहीं रखा है और बस ये एकदम थिकन हो गई है। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट के ऊपर रखा है स्टैंड को और केक के बोर्ड को प्लेस कर दिया है, और इस गनाश को मैंने गर्म करने के बाद रूम टेम्परेचर में आने दिया है और इसे अब अच्छी तरह से चारों तरफ पोर कर देना है। आप इस केक को ऐसे भी रख सकते हो, बहुत प्यारी लगती है ये डिज़ाइन भी, पर मैंने इसे कवर कर दिया है साइड से भी। गनाश इतनी अच्छी बनी है कि आप यहाँ पर मेरे इमेज भी देख सकते हो, कप और मेरे हाथ का भी इमेज इसके ऊपर आ रही थी। अब बोर्ड को बिल्कुल साफ़ कर देना है डिलीवरी से पहले। अब मैंने इसे कुछ देर के लिए फ्रीज में रख दिया है और अब इसे थोड़ी सी यहाँ पर डिज़ाइन दे दूँगी मैं नीचे। आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया इमेज आ रही है। और चलिए अब मैं बैल्कनी में जाके आपको दिखा रही हूँ, आसमान का जो ब्लू कलर और क्लाउड्स के जो वाइट कलर है वो भी बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। तो आप इसे इस तरह से कस्टमर को भी दे सकते हो एज अ मिरर ग्लेज केक। ये जो बिल्डिंग का इमेज है ना आप देख रहे हो वो भी आ रही है, बहुत ही मस्त बनी है फ्रेंड। इस केक के ऊपर आप चाहो तो थोड़ी सी यहाँ पर कोको पाउडर छल्ली में डाल के स्प्रेड करके दे सकते हो, पर आज मैं इसे कुछ और डिज़ाइन करने की सोच रही थी, तो मैंने यहाँ पर लिया है क्लोज स्टार नोजल और यहाँ पर मैंने चॉकलेटी क्रीम को पोर करके कुछ इस तरह से यहाँ पर साइड में डिज़ाइन दे दिया है। और यहाँ पर रोजेस बना रही हूँ, एक बड़ी वाली रोजेट बनाया है, फिर उससे थोड़ी सी छोटी और फिर उससे छोटी और फिर डॉट डॉट। आप बताना फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये डिज़ाइन। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी ये शुगर बॉल्स है, बड़ी छोटी आपके पास जो भी हो, आप इस तरह से इसके ये जो फ्लावर्स है ना इसे डेकोरेट कर सकते हो। मुझे तो इसे और भी डेकोरेट करने का मन है, पर बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं है। ये मिरर ग्लेज गनाश इतनी मस्त बनी है, मैं आपको और बोर नहीं करूँगी, पर मेरा तो मन भर ही नहीं रहा है इसे देखने को, इसे निहारने को। चलिए अब इसे जल्दी से पैक करके मैं इसे डिलीवर करने को जाऊंगी और मैं इसे कट करने के बाद भी आपको इसके अंदर के स्लाइस को दिखाऊंगी। ये है ना मैंने व्हाट्सएप स्टेटस के लिए कुछ इस तरह से एक फ़ोटो लिया था, और आप भी केक बनाकर व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल सकते हो, अच्छी ऑर्डर आती है। तो बिल्कुल रेडी है। चलिए अब मैं जाती हूँ अंकल के पास और केक कटिंग के बाद केक के स्लाइस को भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगी। आप देखना बहुत ही शानदार बनी है। फ्रीज में फिर से मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था और मैं अभी, मुझे रेडी होने का भी बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ, मैं ऐसे ही चलेगी उनके घर, मेरे पास ही है उनका घर भी। तो अंकल बहुत प्यारे हैं, हमने बहुत मज़ा किया फ्रेंड्स केक कटिंग के बाद। मिलती हूँ फ्रेंड्स आप सबके साथ फिर से। ये है केक कट करने के बाद। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना। मिलती हूँ अगले किसी अच्छे से रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।